जय हिंद दोस्तों। आज हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीएमपी लॉ फैकल्टी में हैं और यहाँ पे हम अपने कुछ मित्रों से आपसे बात कराने वाले हैं और इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं आपके बिहेव पे कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में जो सीएमपी का है वहाँ क्लासेस कर रहे हैं, क्या इनका व्यू है सीएमपी लॉ फैकल्टी के बारे में और इनकी क्या राय है आपके लिए कि जब आप क्लासेस यहाँ लेंगे, एडमिशन लेंगे तो क्या आपको करना है, कैसे आपको क्लासेस अटेंड करना है। तो अगर हम परिचय कराएं, सबसे पहले हम अपने आशीष सर से परिचय कराएंगे कि ये हमारे, आप अपना परिचय दीजिए सर। जी नमस्कार, मैं सीएमपी डिग्री कॉलेज विधि विभाग का छात्र हूँ जो कि फाइनल ईयर में हूँ जी। जैसा कि मैं आप लोगों को अवगत कराना चाह रहा हूँ कि यहाँ की फैकल्टी भी बहुत ही शानदार है और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं इंटरनल मार्किंग हो गया, आपका ड्रेस कोड हो गया और क्या कहते हैं नियमित क्लासें हो गई और ये लाइब्रेरी की व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई। ये व्यवस्थाएं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और सुचारू रूप से यहाँ चल रही हैं। इन सब चीजों पर बात करते रहेंगे। अभी हम अपने दूसरे दोस्त से परिचय कराते हैं, अरुण जी से। सर आप अपना परिचय दीजिएगा। हेलो सर, मेरा नाम अरुण कुमार यादव, मैं 5th सेमेस्टर का छात्र हूँ जी। और सर आप अपना परिचय दीजिएगा थोड़ा आगे। अरुण जी। हेलो सर, जी। मेरा नाम अरुण प्रसाद है। जी मैं जी। सर चलिए आपसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारे जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, नए दोस्त आ रहे हैं उनके लिए कि आप सीएमपी की लॉ फैकल्टी का अगर लोकेशन की बात करें तो इसका लोकेशन है कहाँ पे? सीएमपी का कैंपस है सीएमपी और लॉ फैकल्टी है जी केपी 10 जी जी। तो क्या मेन कैंपस और लॉ फैकल्टी पे कुछ दूरी है? कितनी दूरी है? लगभग ये लगभग 3 किलोमीटर होगा। लगभग 3 किलोमीटर। और ये लॉ फैकल्टी का जो लोकेशन है, ये एक लोकेशन इसके बारे में बताइए कि ये लोकेशन है कहाँ पे? लोकेशन सिविल लाइन के है, स्वरूप लाइन है, वहाँ से आगे भी कॉलेज है। जी जी जी। अगर हम बात करें, अगर स्वरूप रानी साइड से आ रहे हैं, अगर आप बालसन की तरफ से आ रहे हैं तो उस तरीके से आप जब लॉ फैकल्टी पहुंचेंगे, मतलब सिविल लाइन हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, हनुमान मंदिर से फायर ब्रिगेड स्टेशन से जस्ट लगभग 1 किलोमीटर या 500 मीटर के अंदर ही आपका लॉ फैकल्टी का लोकेशन है। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे अरुण जी से। अरुण जी, क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो लॉ फैकल्टी है सीएमपी का, यहाँ ड्रेस कोड कंपलसरी है? सर अभी जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए कॉलेज का मतलब भी यही होता है सर, कोई भी कॉलेज हो जी। ड्रेस कोड तो कंपलसरी होना ही चाहिए सर, नहीं होता फिर भी आपको ड्रेस पे आना ही चाहिए। ये एक क्लास की गरिमा के अनुकूल होता है। अभी हमारे यहाँ लॉ फैकल्टी में ड्रेस कंपलसरी और इस बार ड्रेस कोड कंपलसरी कर दिया गया है जी। अगला सवाल हम आशीष सर से पूछना चाहेंगे कि ये फैकल्टी जो है, इसका जो एक तरीके से सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, वो कैसी है? ये सीएमपी विधि विभाग में सुविधाएं बहुत ही शानदार है। जैसे जैसे कि यहाँ बच्चों के लिए सुविधाएं हैं, सब सुविधाएं हैं। पहले तो इस वर्ष हमारे विधि विभाग ने ड्रेस कोड को कंपलसरी कर दिया है। ये एलएलबी के प्रोफेशन के लिए बहुत ही अच्छा है और ये ड्रेस कोड जो है बच्चों को बहुत ही अनुशासन। चलिए इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि क्लास का जो मीडियम है हमारे यहाँ लॉ फैकल्टी में, कैसे मीडियम है? मतलब हिंदी क्लासेस चलते हैं या इंग्लिश चलता है या सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश चलता है या बोथ बाइलिंगुअल चलता है? यहाँ सीएमपी विधि विभाग में बाइलिंगुअल क्लास चलती है। यहाँ किसी भी छात्र को, चाहे वो हिंदी मीडियम माध्यम का हो या इंग्लिश माध्यम का हो, बहुत परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे वो किसी दूसरे प्रदेश से आया है, वहाँ पे उसको हिंदी की समझ नहीं है, किसी को इंग्लिश की समझ नहीं है, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ प्रोफेसर बहुत ही मैनेज करने वाले हैं, किसी भी छात्र को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना है। अच्छा सर, यहाँ जो क्लासेस चलते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट आएंगे, अरुण जी से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आएंगे उनके जो सेक्शन डिवाइड होते हैं, क्लासेस डिवाइड होती हैं, लगभग क्या कितने क्लासेस चलते हैं आपके यहाँ? यहाँ हर वर्ष छात्र आते हैं तो उनका वैसे जनसंख्या तो 275 है एक क्लासेस की, तो उनको ए और बी सेक्शन में डिवाइड किया गया है क्योंकि उनके लिए अलग अलग टीचर्स यानी प्रोफेसर नियुक्त किए गए हैं जी। और सर अगला क्वेश्चन ये है आपसे सर जी कि इंटरनल जो मार्किंग होती है हमारे यहाँ, पेपर जब हमारे यहाँ एग्जाम चलते हैं तो एक होता है इंटरनल मार्किंग, टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। जैसे कि जितने भी लाख स्टूडेंट होंगे सबको ये पता होगा कि 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 40 नंबर ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट बेस्ड नंबर होते हैं, असाइनमेंट होता है, वाइवा होता है।
और कुछ नंबर होते हैं जो 60 नंबर बचते हैं, वो आपका पेपर एग्जाम बेस पे होता है। तो इंटरनल मार्किंग कैसा होता है यहाँ पे? सर इंटरनल मार्किंग ये है कि आप स्टूडेंट को जी क्लास आते हैं जी तो अच्छा खासा नंबर मिलेगा। जी अगर आप नहीं आते हैं जी तो जनरल मार्किंग किया जाएगा। जी जी। और जो जैसे इंटरनल मार्किंग के लिए जैसे हमने बताया कि एक असाइनमेंट का प्रोसेस होता है, तो उसके साथ ही साथ क्वेश्चंस भी होते हैं ना वाइवा, तो उस पे कैसा क्वेश्चंस, मतलब टीचर्स कोऑपरेटिव मोड में क्वेश्चंस करते हैं या फिर जो टॉपिक नहीं रहता है जी जी असाइनमेंट बनाए जी उसके अंदर मैंने पूछा जाता है उसी में से जी बता दिया जाता है तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा और ड्रेस को थोड़ा अच्छा होना चाहिए जी। तभी काफी सर करता है। इसी क्वेश्चन को सर हम अरुण सर से पूछना चाहेंगे कि इंटरनल की जो मार्किंग होती है हमारे कॉलेज में, वो किस बिहेव पे होती है, किस कैसी मार्किंग होती है हमारे यहाँ? सर वैसे टीचर हमारे यहाँ तो बड़े मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं, बच्चों को कभी निराश नहीं करते हैं, वो अच्छा मार्किंग करते हैं, लेकिन उन बच्चों के साथ भेदभाव ना हो जो 100% अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं और जी वो जैसा कि उनके टॉपिक के आधार पर क्वेश्चन करते हैं। अगर उन्होंने उनके अकॉर्डिंग जैसा कि किताबी लैंग्वेज अलग होती है, टीचर का बताने का तरीका अलग होता है, अगर आप उनकी लैंग्वेज से आप उत्तर देते हैं तो वो प्रभावित होते हैं और आपका ड्रेस सेंस भी होना चाहिए, तो उस आधार पे आपको नंबर सही अच्छा नंबर देते हैं ताकि आपका मतलब भविष्य बना रहे। जी, यही क्वेश्चन सर हम आशीष सर से, क्या आपका इस पे क्या व्यू है इंटरनल मार्किंग जो होता है? इंटरनल मार्किंग का सबसे बड़ा मुद्दा है, इंटरनल मार्किंग का सबसे बड़ा मुद्दा है, लोगों को डर बना रहता है। यहाँ के छात्रों का बड़ा सवाल रहता है, इसमें कमेंट भी आता है आपके पास जी कि इंटरनल मार्किंग कैसे होता है सर। तो इंटरनल मार्किंग के लिए हम आपको बता दें, जैसे जो छात्र नियमित रूप से क्लास करते हैं, जी अनुशासन में रहते हैं, ड्रेस कोड में रहते हैं, उपद्रव नहीं मचाते हैं और अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, बताए गए असाइनमेंट में उचित उत्तर देते हैं जैसा प्रोफेसर चाह रहे हैं, जो असाइनमेंट दिया गया उसका नॉलेज बोर्ड है उनको कि नहीं है, जी इसी अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे नंबर दिया जाता है। और जो क्लास नहीं करते हैं, असाइनमेंट में नहीं बताते हैं, उनको भी हमारे यहाँ के प्रोफेसर निराश नहीं करते हैं, जनरल मार्किंग से उनको संतुष्ट। सर क्वेश्चन ये था भाई अगला कि जो क्लास हम लोग अटेंड करते हैं, क्लास के साथ इंटर्नशिप करना कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, और करते भी हैं तो क्या वो मतलब एक तरीके से पॉसिबल है या नहीं है क्लास अटेंड करना फिर इंटर्नशिप करना? जी बिल्कुल पॉसिबल है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो है वित्त विभाग में समर वेकेशन और विंटर वेकेशन दो वेकेशन होते हैं, तो उस दौरान जो है आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। आप प्रिंसिपल सर से रिकमेंडेशन लेटर बनवाइए, अपना इंटर्नशिप करिए। अगला क्वेश्चन अरुण जी से पूछना चाहेंगे कि सर लाइब्रेरी अपने यहाँ ला फैकल्टी में है या नहीं है? सर लाइब्रेरी है और उसको ऑफिस से सेपरेट कर दिया गया है, सीटों की भी व्यवस्था है, बुक्स भी उपलब्ध है। आप आए, क्लासेस चलती हैं नहीं चलती हैं, आप लाइब्रेरी पढ़े, कॉलेज के बाद भी आप पढ़ सकते हैं, कॉलेज शाम तक खुला रहता है जी, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हम जो अपना एक कैंपस है सीएमपी का मेन कैंपस जो है, वहाँ की जो लाइब्रेरी है, यहाँ जो स्टूडेंट ला फैकल्टी में क्लास कर रहे हैं, क्या वो वहाँ वाली लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं? सर पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, बशर्ते आपको पढ़ना ही है तो लाइब्रेरी यहाँ भी पढ़ सकते हैं वहाँ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपके पर डिपेंड करता है आप कहाँ पढ़ना। और सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे जो मूड कोड का एक प्रैक्टिस कह सकते हैं उसको, मूड कोड का मतलब कि प्रैक्टिस जो होता है, जो 3 ईयर एलएलबी का कोर्स है वो किस सेमेस्टर से स्टार्ट होता है, या 5 ईयर कोर्स में? आप 3 ईयर का मुझे बताइए, 5 ईयर का 3 ईयर का है सर कि 6 सेमेस्टर में आपको जी सब्जेक्ट के से मूड कोड है, उसका नंबर भी आपको मिलता है और उसका मैंने असाइनमेंट बनाया जाता है और जैसे काम बनाया जाता है, उसका प्रोग्राम होता है जी जी, आपको मैंने उसमें लिखना होता है, उसका नंबर भी आपको दिया जाता है। और सर बीएलएलबी के लिए किस सेमेस्टर में आप पहुंचेंगे तो आपका मूड कोड स्टार्ट होगा? ये है 5th सेमेस्टर है जी, उसमें मिलेगा आपको वही प्रोसेस उसका भी सेम वही है, बस वहाँ 5th सेमेस्टर में, यहाँ पे हम लोग का 5th या 6th। जैसे कि बीएलएलबी 5 ईयर का कोर्स होता है, एलएलबी 3 ईयर का कोर्स है, तो उनको एक 5 ईयर पूरा कोर्स चलाना है तो बीच में ही पहले मूड कोड कर देते हैं। हम लोग का जो लास्ट में आता है 3 ईयर कोर्स वाले में, तो 5th या 6th सेमेस्टर के लास्ट में आपका मूड कोड का एक सब्जेक्ट चलता है। आगे बात करें अगर हम सर, यहाँ पे जो क्लासेस चलते हैं, क्या बॉयज के क्लासेस अलग चलते हैं या गर्ल्स के क्लासेस अलग एक साथ चलते हैं दोनों क्लासेस? ऐसा नहीं है, बॉयज और गर्ल्स दोनों लोग सेम चलता है, जहाँ सीट मिले आप जहाँ बैठना चाहें बैठ सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जी सर, अगर हम बात करें कि यहाँ का जो हमारा सीएमपी ला फैकल्टी का ग्राउंड है, जैसे पार्किंग इसको कह सकते हैं, कि जो बच्चे वाहन से आने वाले हैं, साइकिल से हैं, बाइक से हैं, अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे हैं,
उनके लिए पार्किंग की क्या फैसिलिटीज हैं, क्या सुविधाएं हैं? यहाँ पे पार्किंग सीएमपी लॉ फैकल्टी बहुत अच्छी है जी। आप कोई गवर्नेशन में काम करना करना है नहीं करना है जी। जहाँ भी इच्छा हो वहाँ पे आप कर सकते हैं। अरुण जी, आप पार्किंग के सवाल पे कुछ जवाब देना चाहेंगे? सर कॉलेज के कैंपस में बहुत जगह है, आप आए गाड़ी खड़ी करने के लिए आपको जगह उपलब्ध कराई गई है, आप आए गाड़ी खड़ी करें। एक साइड टीचरों की गाड़ी अलग खड़ी होती है, टीचर्स की गाड़ी अलग खड़ी होती है, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कमी नहीं है या तो सर तो ओवरऑल अगर हम पूरे इस मीटिंग की बात करें कि पूरे हमने इस बहस में क्या एक निर्णय लिया, कंक्लूजन अगर निकाले इस बात का पूरा, तो अगर सीएमपी लॉ फैकल्टी में हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं, क्लास लेना स्टार्ट करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो हमें ड्रेस कोड कंपलसरी कर दिया गया। जो नए स्टूडेंट आएंगे उनको ड्रेस कोड में ही आना है। जो ड्रेस कोड है व्हाइट शर्ट है, ब्लैक पैंट है और टाई ब्लैक है। उसके बाद कोट कभी कभी होता है कि कोट आपका अगर नहीं भी पहन के आता है तो चल सकता है, लेकिन व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और टाई आपका होना चाहिए। आगे बात करें अगर फैकल्टी का लोकेशन जो है, ये सिविल लाइन में फायर ब्रिगेड स्टेशन से लगभग 500 मीटर की दूरी पे आपका फैकल्टी का लोकेशन है। उसके साथ ही साथ क्लासेस की मीडियम की बात करें तो जो हमारे यहाँ की लॉ की क्लासेस है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों चलती हैं। आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाएंगे आपको समझ नहीं आएगा, वो बाइलिंगुअल आपको देखते हुए, आपको ध्यान में रखते हुए वो इतना कोऑपरेटिव होते हैं कि आपको ऐसा ना होने पाए कि आप पूरा क्लास अटेंड कर लिए आपको कुछ समझना है। वो इतना कोऑपरेटिव होते हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। अगली बात करें कि सेक्शन जितने हैं, जो हमारे क्लासेस के स्ट्रेंथ की वजह से सेक्शन डिवाइड किए जाते हैं। कितने सेक्शन हैं? तो मेनली 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में लगभग हाफ स्टूडेंट और सेक्शन बी में हाफ स्टूडेंट। ऐसा कोई भी है नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि बॉयज का अलग और गर्ल्स का अलग। बॉयज गर्ल्स दोनों एक साथ क्लासेज होता है, जहां जिसको सीट मिले वहां वो बैठ के अपना क्लास अटेंड कर सकता है, क्योंकि ये इंटर कॉलेज नहीं है कि बॉयज की लाइन अलग होगी गर्ल्स की अलग होगी, एक साथ आप क्लासेस कर सकते हैं। उसके साथ अगर एक क्वेश्चन ये था कि इंटर्नशिप पे क्या होता है कि जब हमारा समर वैकेशन होता है या विंटर वैकेशन होता है उस समय इंटर्नशिप के कोर्सेज होते हैं, जो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वहाँ इंटर्नशिप कराया जाता है। तो आप अपने छोटी सर से रिकमेंडेशन लेटर लिखवा के आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ लाइब्रेरी की बात करें तो जो हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीएमपी लॉ फैकल्टी की लाइब्रेरी है वो लगभग 5 बजे तक खुली रहती है। आप अगर क्लासेस चल रही हैं तो ठीक है, अगर मे भी क्लासेस किसी कारणवश नहीं चल पाई है तो आप जाके लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं, लाइब्रेरी से बुक निकाल सकते हैं, जिसमें आप लाइब्रेरी की बुक जो टाइमिंग होता है उस टाइमिंग के पहले आपको जमा करना होता है। उसके साथ साथ मूट कोर्ट का जो हमने बात किया कि मूट कोर्ट जो होता है, जो अगर आप बीएलएलबी के कोर्सेज में तो आपका 5th या 6th सेमेस्टर में, और एलएलबी के कोर्स में तो आपका 6th सेमेस्टर में मूट कोर्ट का एक कोर्स होता है। मूट कोर्ट का एक सब्जेक्ट होता है जिसमें पूरा मूट कोर्ट का सब्जेक्ट में बताया जाएगा। अब इसके साथ अगर पार्किंग की बात करें तो पार्किंग की भी सुविधाएं लॉ फैकल्टी में बहुत है, बहुत अच्छी लॉ फैकल्टी है। पार्किंग सुविधा है, चाहे आप बाइक से आए, चाहे कार से आए, चाहे साइकिल से आए, किसी भी पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे हम इसी वीडियो में आपको कैंपस का पूरा एक व्यू दिखा देंगे कि कैंपस है कैसा, और आगे जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप जरूर कमेंट करिएगा, उसके आगे वीडियोस में हम जरूर उसके क्वेश्चन को कंक्लूड करते जाएंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करिए। थैंक यू, जय हिंद। लिखवा देना तुम्हारे